सब इंस्पेक्टर और एक प्रॉपर्टी डीलर, उन दोनों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है उस नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में। ये खबर आप तक पहुंच चुकी है और अलग अलग वेब पोर्टल्स पर यह भी चल चुका है कि लड़के का नाम क्या है और जो प्रॉपर्टी डीलर है उसका नाम क्या है, वो भी आप तक पहुंच चुका है। चूंकि उन दोनों को इस मामले में अपहरणकर्ता बताया जा रहा है अभी तक कि वो अपहरणकर्ता है और उनका नाम भी आ चुका है। एक का नाम मुजफ्फर बताया जा रहा है, जो मुजफ्फर नाम बताया जा रहा है जो प्रॉपर्टी डीलर है, और जो दूसरा लड़का जो प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर 2019 बैच का था उसका नाम साबिर अली बताया जा रहा है। अब इन दोनों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बागे-बहू पुलिस स्टेशन में इनसे पूछताछ भी अब होने जा रही है। लेकिन इस मामले में स्ट्रेट लाइन चूंकि पड़ताल कर रहा है और तथ्यात्मक तरीके से चीजें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, मिर्च मसाला लगाकर या केवल इसलिए कि हमको मजा आए खबर सुनने में, ये पहले भी स्ट्रेट लाइन ने कभी नहीं किया, आगे भी नहीं करेगा। सत्य पर आधारित या जो चीजें हमें इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ती हैं वो आपके साथ जरूर साझा करते हैं। जो पड़ताल स्ट्रेट लाइन ने की उसमें पुलिस का यह कहना है कि उन्होंने इन तीनों को जम्मू के प्रसिद्ध होटल रमाडा से 16 तारीख की रात को लगभग 10:30 और 11 के करीब करीब जो है इन्हें वहां से, तीनों को वहां से रिकवर किया, यानी लड़की को रिकवर किया गया और साथ में जिन्हें अपहरणकर्ता बताया जा रहा है उन दोनों को भी होटल से ही रिकवर किया गया। उसके बाद पुलिस का यह भी कहना है कि जब हमने होटल में पड़ताल की तो वहां यह पता चला कि 2 ही लोगों के आईडी होटल में दिए गए थे। एक जो मुजफ्फर हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनकी आईडी वहां पर थी और मुजफ्फर के साथ में एक महिला की आईडी भी होटल रमाडा के रिसेप्शन पर दी गई। लेकिन अब बड़ा सवाल यह कि होटल रमाडा में ये 3 लोग कब गए। जो पड़ताल में निकल कर आया है वो ये है कि 16 तारीख को लगभग 4 बजे या 4:04 के करीब करीब मुजफ्फर होटल रमाडा के रिसेप्शन पर आते हैं और एक कमरा होटल रमाडा से मांगते हैं। होटल रमाडा का जो स्टाफ है वो मुजफ्फर से कहता है कि कमरा हमारे पास है, इतने पैसे हैं, आप दीजिए। वो पैसे देता है, कमरा बुक करता है और कमरा बुक करने से पहले 2 आईडीज वो उन्हें पकड़ाता है, एक आईडी अपनी और एक महिला की आईडी। होटल का स्टाफ जब आईडी को देखता है उसमें पुरुष का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1996 से 1996, उसके हिसाब से 27 वर्ष का पुरुष है, और महिला की आईडी जो वो शेयर करता है उसमें महिला की जो आयु है वो 1994 के हिसाब से, यानी 1994 उनकी महिला की डेट ऑफ बर्थ है। तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि महिला की उम्र लगभग 29 साल के करीब करीब। रिसेप्शन पे जो आईडी दी जाती है उसके मुताबिक महिला की उम्र 29 साल और पुरुष की उम्र, जैसे मैंने आपको बोला, 27 साल के करीब करीब। उसके बाद जब होटल का स्टाफ उनसे ये पूछता है कि ये कब आएंगी, तो वो कहते हैं कि थोड़ी देर में वो आने वाली हैं, वो उन्हें देर लग रही है, वो कोई आधे घंटे में पहुंच जाएंगी, तो उसके बाद उनको भी आप रूम में भेज दीजिएगा। उसके बाद होटल का स्टाफ अपने कामकाज में लग जाता है। उसके बाद की जानकारी जो सूत्रों के हवाले से और जो होटल में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनसे जो हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, जिस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि होटल के रिसेप्शन से केवल मुजफ्फर कमरे में गया, वो भी लगभग 4-4:30, लगभग 3 मिनट कम 5 या 5 मिनट कम 5 के करीब करीब वो होटल के कमरे में चला गया। और उसके बाद हैरान करने वाली बात यह है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें नजर यह आता है कि होटल की बेसमेंट जो होटल की बैक साइड में है, जहां पर कार पार्किंग भी है, और जो लोग पेंटलून या उसके साथ में ट्रेंड्स में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं वो जानते हैं कि गाड़ी जहां पार्क करने की जगह है वहीं साथ में लिफ्ट है। उस लिफ्ट के जरिए आप सीधा रेस्टोरेंट में जा सकते हैं
और रेस्टोरेंट से फिर आप किसी भी कमरे में एंट्री मार सकते हैं। जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें नजर आ रहा है कि ये जो महिला है ये बेसमेंट से आती है और बेसमेंट से आने के बाद ये रेस्टोरेंट के रास्ते से कमरे में चली जाती है, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि जिस महिला का अपहरण हुआ है, जो जानकारी अभी तक मिली है। उसके बाद ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, जैसे मैंने आपको कहा कि ये होटल का कहना है कि उनके पास सीसीटीवी फुटेज है। उसके बाद इस लड़की के कमरे में जाने के बाद सब इंस्पेक्टर साबिर अली जब वहां जब माफ कीजिएगा, पहले भी मैंने एक बार नाम जो है वो गलत बोला है, सरदार नाम है इस लड़के का। जब ये लड़का सरदार आता है तो इसको लेकर ये बताया जा रहा है होटल का कि इनके पास जो सीसीटीवी फुटेज है उसके मुताबिक लगभग 6:30 के करीब या 7 बजे के करीब ये होटल में एंट्री मारता है। ये भी बेसमेंट से आता है और बेसमेंट से आने के बाद जो रमाडा होटल में अंदर रेस्टोरेंट है वहां पर ये कुछ देर बैठता है और रेस्टोरेंट में कुछ देर बैठने के बाद उसके बाद कैमरे में देखा जा सकता है कि ये भी उस कमरे में चला जाता है जिस कमरे में सबसे पहले मुजफ्फर, उसके बाद बेसमेंट की लिफ्ट इस्तेमाल करके लड़की और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है सरदार जो है वो भी वहां पहुंच जाता है। अब जब सरदार, पहले भी जैसे मैंने आपको कहा, मैं माफी चाहूंगा, पहले भी मैंने नाम साबिर बोला, साबिर नाम नहीं है, सरदार नाम है। तो अगर जम्मू कश्मीर पुलिस में कोई सब इंस्पेक्टर साबिर है वो मुझे अब फोन करना ना शुरू कर दे कि जनाब मेरा नाम ले लिया आपने, मैं तो था ही नहीं वहां पर। तो साबिर नहीं है, सरदार नाम है इसका। और ये जो सरदार अली है इसके बारे में जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज जो होटल के पास है, होटल का कहना है कि उसके बाद ये कमरे में चला जाता है। हमने जब होटल से ये जानने की कोशिश की कि 2 लोग बेसमेंट की लिफ्ट इस्तेमाल करके कमरे में चले गए तो किसी ने उनसे पूछा नहीं, तो उन्होंने कहा कि बेसमेंट की लिफ्ट इस्तेमाल करके जब कोई कमरे की तरफ कमरे का अप्रोच करता है या वहां से चला गया, ठीक है, उसको लेकर उन्होंने ये कहा कि हमारे जो वहां सिक्योरिटी के लोग हैं, सिक्योरिटी के लोगों ने सवाल जवाब जरूर किए होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है जब गेस्ट कोई कहीं पर रह रहा है तो गेस्ट को यूजुअली होटल में तंग या परेशान नहीं किया जाता क्योंकि बहुत सारी गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस का भी हमको ख्याल रखना पड़ता है। अब ये तथ्यात्मक दृष्टिकोण से जो होटल मैनेजमेंट कह रही है और जो सीसीटीवी फुटेज उनके पास मौजूद है, क्योंकि तमाम पूरे उस होटल में सीसीटीवी लगे हुए हैं, होटल का ये कहना है कि जो हमारा सीसीटीवी है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मुजफ्फर होटल के फ्रंट डोर से आया है और रिसेप्शन से होते हुए कमरे में गया है, लेकिन लड़की भी और उसके बाद ये जो सब इंस्पेक्टर लड़का है ये भी दोनों बेसमेंट की लिफ्ट इस्तेमाल करके एक रेस्टोरेंट में आया, दूसरी सीधा जो है वो कमरे में चली गई। अब पहला सवाल तो तथ्यात्मक दृष्टिकोण से यह है कि अगर यह मामला अपहरण का है तो अपहरण के मामले में यह अपहरण कैसा है जिसमें सीसीटीवी फुटेज की जो डिटेल्स रमाडा होटल के पास है उसमें यह अपहरण कैसे हुआ है कि पहले एक व्यक्ति फ्रंट डोर से आता है, कमरा बुक करता है, वहां पर एक आईडी देता है, वो आईडी जिस महिला की उसकी उम्र आईडी के हिसाब से 29 साल है, अपनी आईडी देता है उसमें उसकी उम्र लगभग कोई 27 साल के करीब है। इन आईडीज के शेयर करने के बाद जब बेसमेंट की लिफ्ट इस्तेमाल करके ये लोग कमरे में चले जाते हैं और उसके बाद लड़की भी आती है, पहला सवाल तो ये कि लड़की को कैसे पता था कि कौन सा रूम नंबर है, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि 13 तारीख से लेकर 15-16 तारीख तक, 16 तारीख 4 बजे तक लड़की कहां थी, सब इंस्पेक्टर कहां पर था और मुजफ्फर कहां पर था, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि 12 तारीख को शिकायत दर्ज हुई है और 12 तारीख की शिकायत दर्ज होने के बाद 13, 14, 15, 16 4 दिन तक, 5 दिन तक लड़की कहां रही है इस पर पुलिस पड़ताल कर रही है, पुलिस जांच कर रही है। और यह भी आपको बताएं कि जहां तक लड़की का ताल्लुक है, चूंकि उसको लेकर उसके माता पिता का ने जो कंप्लेंट की उसमें उन्होंने बताया है कि वो माइनर है, लड़की नाबालिग है, इसके चलते सेंट्रल वुमेन कमीशन ने लड़की को अपने तहवील में ले लिया है। लड़की इस समय सेंट्रल वुमेन कमीशन के पास है
और आप जानते हैं इस मामले में सेंट्रल वुमेन कमीशन जो है बहुत सतर्क रहता है। हमने फौरन जो जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिली है उन्होंने उसको लिया है। पुलिस का जहां तक ताल्लुक है, उनका यह कहना है कि इस मामले में मेडिकल कराना, इस मामले में टेस्ट कराने, बाकी सब चीजें करानी, वो भी हम सारी प्रक्रिया कर रहे हैं। लेकिन हम भी इन तमाम तथ्यों को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक ये लड़का और लड़की कहां पर थे। और दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा, होटल में जिस लड़की की आईडी दी गई, क्या ये वही लड़की है या ये कोई और लड़की है? जो होटल के कमरे में लड़की थी जिसे पुलिस ने रिकवर किया है और जो किडनैप थी, जिसका अपहरण हुआ था, वो कोई और थी। और जब ये मुजफ्फर होटल के रिसेप्शन पर आया है, जो आईडी इसने शेयर की है, जो आधार कार्ड इसने शेयर किया है, वो आधार कार्ड किसका है? ये सारे जाहिर सी बात है पड़ताल का विषय है, ये पड़ताल चल रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये गुंजल बनकर जा रहा है। अब इसमें एक और एंगल निकल आया। सुबह मैं ये भी सुन रहा था कि ये भी कहा जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का करीबी है सरदार, वो भी बताया जा रहा था। अब ये सारी वो चीजें हैं जिन सारी चीजों की पड़ताल होनी है, जिन सारी चीजों के ऊपर जिन सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन होनी है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि बड़ा सवाल तो ये है कि अगर ये अपहरण का मामला है तो अपहरण के मामले में सीसीटीवी फुटेज में जो कुछ दिख रहा है वो क्या बता रहा है? दूसरा, ये सीसीटीवी फुटेज में जो कुछ दिख रहा है वो क्या बता रहा है? और उसके बाद ये कि पुलिस जो पड़ताल कर रही है उसमें इन तमाम चीजों के ऊपर पुलिस की नजर है। और जैसा मैंने आपको कहा कि पहले भी ऐसा ही एक मामला बना था जिसमें 4 युवकों के नाम शिकायत दर्ज की गई थी और उस शिकायत का भी निपटारा हुआ है, तो पुलिस को उस मामले का भी संज्ञान लेना होगा। लेकिन कुल मिलाकर बात यह कि ये एक रहस्यमयी अपहरण है और इस अपहरण को लेकर पुलिस बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी अकलमंदी के साथ इस मामले में काम कर रही है, तथ्यों को उजागर कर रही है। और पुलिस की पूरी कोशिश है कि इन्वेस्टिगेशन को इस तरीके से किया जाए ताकि सच्चाई सामने आए, पता चले मुजफ्फर का इसमें रोल क्या है, सरदार का इसमें रोल क्या है, और लड़की को लेकर जो कुछ चीजें सीसीटीवी में नजर आ रही हैं या जिसकी सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास भी इस समय है, उन तमाम चीजों को भी वेरीफाई, रीवेरीफाई किया जाए ताकि सत्य सामने आ सके।